Ladakh Express Dixmu Palangas La Jule Assalamu alaikum Kazok Ladakh Express Guteng Hija Ladakh se Skadina Ladakh se Nasul Tang Nasugu Zigra Pulse Sangat Sundus Chanyot Tene Kazuk Diring Daksa Tene Ngaja Dunera Tene Punjab Nang na Jun Jiktain Kazuk Ngata Dunera Kertena Tene Dalhousie Ngata Dunla Nasaji Hote no Ngata Punjab na Dalhousie Ngata Himachali Samsam Sika Tene Teka Ngacha Jun Jiktangin Tene Kazuk Daksa tene ika tene daksa ngaja Alpenstock World School tene Alpenstock World School bo khirtena ngata tene yang boarding residential ngata school je ngata lopta khang je genok ka lopta khang bina tene ngata dang diri ngata tensai tusna space ngata tene lobjongun zad salet juarak yang ma chasang ngata lobjong salet juarak ping sompa tene iwe nge promotional video kurte jaltein tene Kazuk Alpenstock World School bo kertena ngata boarding residential ngata lopta khang jigenok kabena ngata inena tene ngata lopto bun juk se inena tene kong dukste tene ngajang yam po tene Alpenstock World School director Dr. Gil ngajang yam po juk tot kong kana jipsal ngaje teachers sondus chen iwe thokpeka tene Kazuk shijun kasale तो सबसे पहले आपको मैं लद्दाख एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी सर, तो अपने जिस तरह से आपने एक इनिशिएटिव लिया है एजुकेशन फील्ड में, तो इसमें एक ट्रांसफॉर्म लाने की आपने एक इनिशिएटिव लिया है, तो क्या कुछ कहेंगे? आपने एक अल्पेनस्टॉक वर्ल्ड स्कूल नाम के एक बढ़िया एक बोर्डिंग स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल को आपने बनाया है, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताया हमारे ऑडियंस को। जी अल्पेनस्टॉक वर्ल्ड स्कूल की शुरुआत कुछ आसान नहीं थी, बड़ी एक एडवेंचरस राइड इट वाज। तो हमने 2021 में स्टार्ट करा था एंड अनफॉर्चुनेटली वी वर हिट बाय कोविड एट दैट टाइम, सो इट वाज अ पैंडेमिक, एवरीबडी गॉट शट, बट हमारा जज्बा कायम था, हमारे स्टाफ का जज्बा कायम था और एक इस टीम ने इस स्कूल को इतने छोटे समय में ही बहुत अच्छी बुलंदियाँ और बहुत अच्छी अचीवमेंट्स दिलवाई। बच्चों ने बहुत हार्ड वर्क करा है, स्टाफ ने बहुत हार्ड वर्क करा है बच्चों के ऊपर। सो अल्पेनस्टॉक वर्ल्ड स्कूल एक रेजिडेंशियल स्कूल है एंड वी स्टार्टेड इन 2021, इट्स आवर थर्ड सेशन नाउ गोइंग ऑन एंड वी आर एन ICIC एफिलिएटेड बोर्ड। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे ये होता है कि हम ऑल ओवर इंडिया प्लस फ्रॉम अदर कंट्रीज़ भी बच्चों को कैटर करते हैं। सो हमारे पास अभी वी स्टार्टेड विद द 10 to 12 स्टूडेंट्स इन 2021 एंड नाउ वी आर 200+ स्टूडेंट्स वी आर हैविंग एंड ऑल रेजिडेंशियल। सो वी हैव आल्सो गॉट फ्यू स्टूडेंट्स फ्रॉम US, वी हैव गॉट स्टूडेंट्स फ्रॉम Bali, we have got students from other countries as well as from the other states of India. We have got students from J&K and Mumbai, Gujarat and Punjab, Himachal. So we are building up and we are on the road towards the success, and I'm definitely sure that with the help of my staff members, जो ये team है, ये मेरी एक बहुत अच्छी great team है, तो with this teamwork we will achieve our more in the education field. जी सर, तो जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ने बिल्कुल विस्तार से बताया कि किस तरह से स्कूल में क्या कुछ फैसिलिटीज़ है और कहाँ से यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे सर? ये तो एकेडमिक आपके आपने पूरा विस्तार से बताया, तो इसमें स्पोर्ट्स का भी आपका बड़ा एक ग्राउंड यहाँ पे रहता है, तो स्पोर्ट्स के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल सर, हमारा ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कैंपस है नॉर्थ का, अल्पेनस्टॉक वर्ल्ड स्कूल, और मैंने पहले बताया कि ये कंप्लीट रेजिडेंशियल स्कूल है। इसमें इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स एकेडमीज़ हैं जी। हम हर मेजर स्पोर्ट्स को हमने कवर करा है, लेट दैट बी बास्केटबॉल, लेट दैट बी वॉलीबॉल, इट्स अ क्रिकेट, इट्स अ इंडोर पिस्टल एंड राइफल शूटिंग, इट्स अ स्विमिंग और लॉन टेनिस, एनीथिंग, हॉर्स राइडिंग क्लब्स वी आर हैविंग, एंड हर एक चीज़ को हमने कवर करा है। इनफैक्ट अपार्ट फ्रॉम दी स्पोर्ट्स, आई बिलीव को करिकुलर एक्टिविटीज़ इज़ ऑल्सो डोमेन इन विच स्टूडेंट कैन ग्रो। सो we have facilities like music rooms, we have theater academy, we have in-house dance academy for the students, we have in-house public speaking skills lab in-house, then we are working on the memory skills as well. So apart from sports, we
are also involved a lot into extracurricular activities. और ये नहीं कि हम facilities ही provide कर रहे हैं. Our students participated in a lot of, बहुत से स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट में हमने पार्टिसिपेट करा है. अभी इसी साल हमारे जो टोटल वी हैव गॉट नियर अबाउट 30 गोल्ड मेडल्स, 30 to 38 गोल्ड मेडल्स एंड फ्यू ब्रॉन्ज, फ्यू सिल्वर मेडल्स ऑल्सो. कुछ बच्चों ने ICIC रीजनल्स का, हमने जूनियर टीम क्रिकेट ने हमारे ने जीता है, कप जीता है. प्लस बच्चे कुछ नेशनल्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ICIC नेशनल्स में शूटिंग में, राइफल एंड पिस्टल शूटिंग में. देन वी हैव जूडो, वी हैव कराटे. And judo karate में recently we have got collaboratively I think 2022 gold medals and silver medals combined, right? So we are doing we are covering each and every field equally, because मैं personally ये believe करता हूँ कि बच्चे को एकेडमिक्स के साथ साथ उसका ओवरऑल जो ग्रोथ है वो बहुत ज़रूरी है, उसको एक्सपोजर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बच्चे के अंदर एक हिडन स्पार्क होता है. एज अ टीचर, as a school, our responsibility is to explore each and every student and get best out of him. उससे सबसे जो उसकी बेस्ट स्किल्स हैं उसको बाहर निकालना होता है, क्योंकि बच्चों को एक्सप्लोर करना पड़ता है, हीरे को तराशना पड़ता है. yes. तो मैं मानता हूँ ये सभी हीरे हैं, बस तराशना है हमें इनको. जी जी सर. तो छोटा सा सवाल है लास्ट में सर, जो हमारे पेरेंट्स को और ज़्यादा समझने के लिए ICSE के बारे में थोड़ा बताइए, इस बोर्ड के बारे में थोड़ा बताइए. See, ICIC is also again an Indian board, right? So after CBSE, there are a lot of schools with the CBSE, but ICSE there are very few schools if we compare to the numbers of CBSE. और पेरेंट्स का बड़ा एक डाउट रहता है कि कहीं हम CBSE से ICSE में स्विच कर रहे हैं, पता नहीं बच्चा टेकअप कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. ऐसा कुछ नहीं है. The thing is all the things are similar, right? Just the few thing is just कि ICSE में थोड़ा सा elaborated way में syllabus होता है, and which I feel is also good part. तो ऐसा कुछ नहीं है डिफ़िकल्टी लेवल्स में, क्योंकि पेरेंट्स का बहुत डाउट आता है. व्हेन वी मीट पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो उनका ये होता है कि पता नहीं ICSE का सिलेबस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एक परसेप्शन बना हुआ है कि बहुत टफ़ होगा. सो दैट इज़ नथिंग. टफ़ बच्चे के लिए तब है अगर स्टाफ जो करवा रहा है वो कैपेबल नहीं है उस चीज़ को करवाने के. अगर आप इनोवेटिव वे से चीज़ें नहीं करवा रहे हैं, अगर कैपेबल स्टाफ नहीं होगा तो CBSE भी टफ़ है, स्टेट बोर्ड भी टफ़ है. भले आप एक अल्फ़ाबेट सिखा रहे हो किसी बच्चे को, मैं तो बोलूँ वो भी टफ़ है. द थिंग इज इसकी what kind of staff is teaching, what kind of teacher is teaching to the student, that matters a lot. But again coming back to the methodology of teaching, right? कि आपको थ्योरेटिकल पे नहीं फोकस करना होता है, आपको कंसेप्चुलाइज करो बच्चे को निमोनिक्स बनाने सिखाओ, बच्चे को मेमोरी चार्ट्स बनाने सिखाइए. एवरीथिंग इज possible to do in this world, right? Even the word impossible says that I am possible. So nothing in my perspective, nothing is difficult. Yes. Every goal is achievable. The person should be capable to do so, right? उसका mindset बनाइए. तो हम यहाँ पे अल्पेनस्टॉक वर्ल्ड स्कूल में बच्चों के mindset पे वर्क करते हैं, अपनी टीचिंग स्किल्स पे वर्क करते हैं, मैथडोलॉजीज को हम डेली मॉनिटर करते हैं. और ये नहीं कि किसी एक टीचर की यहाँ अगर कोई कंप्लेंट आ रही तभी हम ऑब्जर्व करेंगे. एवरी डे वी आर ऑब्जर्विंग द मैथडोलॉजीज ऑफ टीचर्स. वी हैव अ स्पेशल सेल, IT सेल्स, यहाँ पे CCTV पूरा चलता है, 2 persons बैठते हैं. दे जस्ट ऑब्जर्व द टीचिंग इनसाइड द क्लासरूम्स, द बिहेवियर इनसाइड द क्लासरूम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, द डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल. एवरीथिंग इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, टीचिंग से लेके बच्चों के बिहेवियर तक. वी एनीथिंग वी फाइंड आउट वी इमीडिएटली करेक्ट इट. Thank you, sir. Myself, Dilawar Jahan Khan. I'm the student of grade 8, studying in Alpenstock School. I'm from JNK. It's my first boarding experience in Alpenstock School, and I'm enjoying it a lot. Alpenstock School provides us many facilities, like many kinds of sports, basketball, cricket, football, along with extraordinary sports. In hostel, we do not feel that we are living in hostel, as our wardens are being like our parents. And we do not feel any homesickness, and there are many facilities, like we are having, you can see stadium, we are having cricket academies, basketball court, football and all. The best part of the school is our teachers, management, wardens are always concerned about our problems, and I like it a lot. The hygiene and the medical facilities is very good, and it seems to be that we are living in a home. Thank you. My name is Shirma Sharma. I am from New York City in the United States of America. And my
My experience in the school has been very phenomenal, and just like the school for me is like the second place from home. The teachers here are just like my parents, and the students like my brothers and my sisters. I have never felt disregarded or any discomfort in the school at all. There has never been any moment where I have felt lonely or lost in the school. Everyone here has always made me feel warm-hearted. So, what is your name and where you're from? And tell us about your experience in Alpen Stockwell School. My name is Ravisha Rajkaur. I am from Indonesian Jakarta. And I think my experience has been very interesting for me, and it has gotten me many chances to participate in activities like sports, dance, and spelling bees also. I think that the teachers are very kind and very close to me, and I feel very connected with them ever since my first times here. And the people at hostel, like my friends and the students, are also very caring, kind, and of course wants to be my friend. And they are very curious about me, and I am very happy that they have been very respectful to me.